दोस्तों, रमशा ने अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपनी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और अपने लिए भी मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर लिए हैं। आइए इस कहानी में सुनते हैं। कुछ दिनों पहले अलीज़े और अफनान में झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर, और अलीज़े ने शादी से इनकार कर दिया था कि वो अभी शादी नहीं कर सकती। अफनान अलीज़े से माफ़ी मांगता है और उसको कहता है, आइंदा मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, लेकिन तुम शादी से इनकार मत करो। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि मेड आ जाती है कि आपकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। अलीज़े भागी जाती है कि मेरी अम्मी को क्या हो गया है। अफनान रमशा को मना कर देता है कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। मेड रमशा के पास आती है और उसको बताती है कि छोटे साहब की बात पक्की हो गई है, अलीज़े जो है वो शादी के लिए मान गई है। जब ये बात सुनती है तो उसको शौक लगता है कि ये क्या। रमशा जो है उसको कहती है, नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई, ऐसे कैसे हो सकता है, ये मिठाई वापस ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगी। रमशा अफनान के बारे में सोचती है कि अफनान कितना धोखेबाज है। अलीज़े को मनाने के लिए अफनान और उसकी फुफ्फो ने प्लानिंग की थी कि अलीज़े शादी के लिए मान जाए, तो उसकी फुफ्फो ने बीमारी का बहाना किया था अफनान के साथ मिलकर। अलीज़े को ऐसे शो कर रही थी कि वो अलीज़े की टेंशन ले रही हैं और टेंशन की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। अफनान भी ऐसे शो कर रहा था कि जैसे कि फुफ्फो वाकई ही बहुत शदीद बीमार है, लेकिन फुफ्फो और अफनान की जो प्लानिंग थी वो उसमें कामयाब हो जाते हैं और अफनान अपनी फुफ्फो की तारीफ करता है कि क्या एक्टिंग की है आपने, और अलीज़े को तो फ़ौरन ही मना लिया है। रमशा अफनान को देखती है कि ये किस कदर अलीज़े को बेवकूफ़ बना रहा है। रमशा अलीज़े के पास आती है और उसको कहती है कि मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी शादी हो रही है। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि शादी के बाद हम एक इंसान की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कबूल कर लेते हैं। तुम अफनान को कितना जानती हो। अलीज़े अफनान और अपनी दोस्ती के बारे में सोचती है कि अफनान ने मुझे भी बहुत से ख्वाब दिखाए थे, लेकिन अब ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि मुझे जानता ही नहीं मैं कौन हूँ। अफनान जो है बहुत धोखेबाज आदमी है। मैं कैसे अलीज़े को बताऊं कि अफनान की हकीकत क्या है और उसका मुझसे ताल्लुक क्या है। रमशा के माइंड में बहुत से सवाल थे अफनान को लेकर। अफनान अपने बाबा से यही बात कर रहा था कि कब तक रमशा यहाँ पर रहेगी और उसकी मम्मा कब तक ठीक हो जाएंगी। अभी यही बात चल रही थी कि हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है कि रमशा की माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। रमशा और उसके बाबा जो है हॉस्पिटल में चले जाते हैं उसकी माँ की तबीयत देखने। वो वाकई ही बहुत बीमार हैं और उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रमशा अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है और रोती है, डॉक्टर्स को आवाज़ें लगाती है कि आ जाएं मेरी मम्मा को देखें क्या हुआ है, आप कैसा इलाज कर रहे हैं। इधर रमशा अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान है और अफनान जो है हकीकत छुपाने की वजह से बहुत परेशान है कि रमशा और उसकी हकीकत खुलकर कहीं सामने ना आ जाए, इसलिए वो चाहता है कि रमशा यहाँ से जल्द अज जल्द चली जाए। अफनान रमशा को धमकी देता है कि तुम अलीज़े से बात नहीं करोगी और तुम अलीज़े से क्या बात करना चाहती हो, जब देखो तुम अलीज़े के पास खड़ी रहती हो, इसलिए अलीज़े से दूर रहो। रमशा अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान थी और कहती है, आंटी प्लीज़ मुझे मेरी माँ के पास ले जाएं, मुझे लग रहा है मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। उस टाइम अफनान भी आ जाता है और रमशा भाग कर अफनान के पास आ जाती है और हाथ जोड़कर उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाओ। ये सब देखकर अलीज़े जो है थोड़ी शकी हो जाती है, वो शक में आ जाती है कि मुझे कुछ और ही मामला लग रहा है। मम्मा ये तो बहुत बेतकल्लुफ़ हो रही है, आखिर ये लड़की चाहती क्या है, ये अफनान से बहुत बेतकल्लुफ़ हो जाती है, मैं काफ़ी अरसे से देख रही हूँ। रमशा की माँ की हालत बहुत ख़राब थी और डॉक्टर्स जो हैं वो उन्हें चेक कर रहे थे और आखिरकार रमशा की माँ की डेथ हो जाती है। रमशा उसी टाइम पे पहुंचती है और देखती है कि ये क्या, डॉक्टर तो वापस जा रहे हैं और माँ को क्या हुआ है। रमशा भागकर अपनी माँ के पास आती है और कपड़ा हटाकर देखती है कि ये क्या, मेरी माँ को क्या हुआ है। वो चीखती है, चिल्लाती है, अपनी माँ से शिकवा करती है कि आप भी मुझे छोड़ के चली गई हैं, बाबा भी मुझे छोड़ के चले गए हैं, अब मेरे पास कौन रह गया है, मैं तो अकेली हो गई हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कम से कम आपको तो मेरे पास होना चाहिए था। माँ आपको तो एहसास करना चाहिए था, अब मैं किसके पास जाऊंगी, मेरा क्या बनेगा। इधर अलीज़े और उसकी माँ को शक हो गया है कि अफनान और रमशा का कोई ताल्लुक है। अलीज़े जो है वो बाज नहीं आती कि रमशा का कोई ताल्लुक है, लेकिन उसकी माँ उसको सेटिस्फाइड करती है कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, अफनान सिर्फ उससे हमदर्दी कर रहा है उसकी माँ की वजह से, इसलिए तुम परेशान ना हो, बस ज़्यादा ना सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ की डेथ के बाद रमशा अकेली हो जाती है और सोच रही होती है अपने पापा के बारे में और अपनी मम्मा के बारे में कि कितने अच्छे दिन थे, मैं उनके पास थी और वो मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरे पूरे घर को ख़त्म कर दिया। मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते थे,
لیکن میں نے ان کے لیے کیا کیا؟ میں نے ان کی ساری خواہشات احساسات کو ختم کر دیا۔ رمشا یہ سوچ رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میری ماں مجھے کتنا سمجھاتی تھی کہ رمشا ایسی حرکتیں مت کرو، لیکن میں نے ان کی ایک بات نہ مانی اور میں ہمیشہ غلط ہی کام کرتی رہی۔ میں نے کبھی اپنے ماں باپ کو سکون نہیں دیا۔ نیکسٹ ایپی میں آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ سے رمشا جو ہے پریشان ہے اور بلیم کر رہی کہ آپ کی وجہ سے میری ماں مر گئی ہے، اور پھپھو اور ایلیزے یہ تماشا دیکھ رہی ہوتے ہیں۔ ایلیزے کہتی ہے اس لڑکی کو تم لوگوں نے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ نان اس لڑکی کو گھر سے نکالو۔ وہ کہتا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ، میرے گھر میں بہت تماشا لگ چکا ہے۔ رمشا کہتی ہے تم بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل کہانی سنو۔